बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार पिज़्ज़ा। आज मैं पिज़्ज़ा आपको पतीले में बनाना सिखाऊंगी। ओवन में तो आप लोगों ने कई बार बनाया होगा, लेकिन आज हम पतीली में पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। ये 2 कप मैंने मैदा ले लिया है और साथ में ये 1 कप नीम गर्म दूध है। तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच चीनी का। ये हम चीनी शामिल कर देंगे दूध में। ये दूध नीम गर्म है और ये 1 चम्मच हम इसमें ईस्ट का शामिल कर देंगे और इसको हम रख देंगे साइड पे 5 मिनट के लिए, जब तक ये ज़रा फूल जाए। तो इसके बाद फिर हम ये अपनी डो तैयार कर लेते हैं। पिज़्ज़े के लिए हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप लेमन जूस। ये हम इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं और ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। देखिए ये शामिल कर दिया है और इसमें आप अपनी पसंद का फ्लेवर शामिल कर सकती हैं। तो मैं ये इसमें शामिल कर रही हूँ तंदूरी मसाला। तो 1 चम्मच मैं इसमें ये तंदूरी मसाले का शामिल कर दूँगी और इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 1 घंटे के लिए मैं साइड पे रख दूँगी। इतनी देर में हम लोग फिर डो तैयार करते हैं, तो मैं आपको उसका भी तरीका दिखाती हूँ, तो रहिएगा मेरे साथ। ये हमारी ईस्ट देखें ये फूल गई है। जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो फिर हम इससे अपनी डो गूंद लेंगे। ये देखें ये 2 कप मैदा है, तो इसमें हम सबसे पहले नमक शामिल करेंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ये इसमें नमक डाल दिया और 1 चम्मच हम इसमें ऑयल का डाल देंगे। ये ऑयल शामिल कर दिया और अब हम इस मिक्सर से इसको गूंद लेंगे अच्छे से और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल कर दिया। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा दूध या पानी शामिल कर सकते हैं। ये हमारी डो तैयार हो रही है। ये हमने डो गूंद ली है। अब हम इसको इस बाउल में शिफ्ट करके और हम इसे कवर कर देंगे और इसको हम घर में किसी गर्म जगह पे हम इसे शिफ्ट कर देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। तो उसके बाद फिर हम अपने पिज़्ज़े की तैयारी करेंगे। ये देखें ये हम इसको अच्छे से कवर कर रहे हैं। ये जो हमने मैरिनेट किया था चिकन, इसको 1 घंटा हो गया। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और साथ ही इस चिकन को अब हम इस पैन में डाल के हल्की हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे, भून लेंगे इसको अच्छे से और इस पर ढक्कन लगा देंगे ताकि ये अपनी ही स्टीम में गल जाए। तो जब तक ये रेडी होता है फिर हम आपसे मिलते हैं। हमारी डो देखें ये राइस हो गई, ये डबल हो गई है। अब हम इसमें से हाफ डो लेंगे। ये देखिए हाफ डो हमने ले लिया और इसको अच्छे से हम इसकी हवा निकालेंगे। ये देखिए अब हम इसको अच्छा सा बेल लेंगे। जितना हमारा ये पैन है हम इसके मुताबिक इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम पैन को ग्रीस करेंगे और एक रोटी तैयार कर लेंगे। 1 इंच मोटी रोटी हमने रखनी है और उसके बाद फिर हम इसकी टॉपिंग करेंगे। तो रहिएगा हमारे साथ। ये देखिए हमने डो को बेल लिया है और अपने पैन के साइज़ का हमने ये पिज़्ज़ा रेडी कर लिया है। अब हम आते हैं इसकी टॉपिंग की तरफ। तो इसमें हमने जो ये चिकन मैरिनेट किया था इसको हमने पका लिया है। ये देखें ये इस शक्ल में आ गया है। तो ये हम लगाएंगे इस पर और साथ में ये शिमला मिर्च, टमाटर, ये चीज़ को हमने कश कर लिया है, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, और ये पिज़्ज़ा सॉस है। और लास्ट में इसमें हम ओरिगेनो पाउडर शामिल करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा मज़ेदार पिज़्ज़ा रेसिपी देखने के लिए। मैं बनाने जा रही हूँ वाइट सॉस। इसके लिए मैंने 1 चम्मच मक्खन ले लिया है। ये मक्खन गर्म हो जाए तो मैं इसमें 1 चम्मच मैदे का शामिल कर दूँगी। 1 चम्मच मैदे का शामिल कर दिया और इसको हल्की सी इसकी भुनाई करूँगी। ये मैदे की भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें दूध शामिल कर दूँगी। ये देखिए हाफ कप मैंने दूध शामिल कर दिया है और इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। और अभी हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक और ये काली मिर्च। इसको गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। ये वाइट सॉस तैयार हो गई है। तो अब हम टॉपिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इस पर
पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस हमने इस पे लगा दी है। अब हमने जो ये चिकन रेडी किया था, अब ये चिकन हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। देखिए, अब हम वाइट सॉस जो ये मैंने रेडी की है, वाइट सॉस हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे वक्फे वक्फे से वाइट सॉस हम इस पे फैला देंगे। वाइट सॉस को हमने अच्छे से फैला दिया इसके ऊपर। शिमला मिर्च और टमाटर जो कट किए थे वो मैंने इस पे अच्छे से लगा दिए हैं। अब मैं जो बाकी की चीज़ है इसके ऊपर से अच्छे से मज़ीद फैला दूँगी। बाकी की चीज़ भी मैंने इसके ऊपर से लगा दी है और लास्ट में हम इसमें ओरिगेनो पाउडर इसके ऊपर से स्प्रेड कर देंगे, जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगा। अब हमारा पिज़्ज़ा बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको ओवन में बेक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको पतीले में। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको पतीले में किस तरीके से बेक कर सकते हैं। एक पतीली को हमने चूल्हे पे रख दिया है और फिर फुल हीट कर दी है। साथ ही इसमें एक स्टैंड रख दिया है, ये गर्म हो जाए फिर हम इसके ऊपर ये जो हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है हम ये रखेंगे इसमें। 10 मिनट बाद हम चेक करते हैं। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया, हम इसको बाहर निकालते हैं। अब ये देखें, ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब हम आपको ये दिखाते हैं, ये देखें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।